अगर कोई हमारी बेइज्जती करता है तो हमें क्या करना चाहिए? ज़ाहिर-सी बात है हमें वहाँ पर उलझना नहीं चाहिए क्योंकि छोटी-सी बात बड़े लड़ाई-झगड़े का रूप ले सकती है। तो इसी तरह से मैं आपके साथ कुछ ऐसे पॉइंट शेयर करने वाली हूँ जिससे आप अपनी बेइज्जती से बच सकते हैं। तो वीडियो में लगातार बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो हमेशा की तरह लाइक ज़रूर करिएगा। दोस्तों मैं हूँ ममता। चलिए वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। पहली बात है दोस्तों, अगर कोई पर्सन आपकी बेइज्जती कर रहा है तो आपको वहाँ पर खड़े होकर के उसकी बातों को नहीं सुनना है। अगर आप उसकी बातों को सुनोगे तो सुन करके सहन भी नहीं कर पाओगे और उस बात का जवाब देना शुरू कर दोगे। और जब जवाब देना शुरू कर दोगे तब वहाँ पर लड़ाई झगड़ा और बढ़ जाता है। तो कोशिश यही करिए कि वहाँ पर आपको नहीं रुकना है। अगर आपको लगता है कि अब हम बेबस हैं, यहाँ पर हम ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम यहाँ से हटकर चले जाएं, तो आप वहाँ पर उनकी बातों को आप अनसुना कर दीजिए। अगर वहाँ पर उसकी बातों को ध्यान देना शुरू कर दोगे, तो वो आग में घी डालने के बराबर होगा। वो आपकी और बेइज्जती करेगा। उसे लगेगा ये तो हमारी बातों पर बहुत ध्यान दे रहे हैं, हमारी बातों को तो बहुत सुन रहे हैं, तो वो आपकी और बेइज्जती करना शुरू कर देगा। क्योंकि जब व्यक्ति गुस्से में होता है, क्रोधित होता है, तो उसके अंदर वो शांत रहने की भावना नहीं रहती है। उसको कुछ ज़्यादा समझने की उसके अंदर उतनी शक्ति नहीं होती है। क्रोधित व्यक्ति सामान्य व्यक्ति की तरह नहीं रहता है, इसलिए उससे उचित दूरी बनाकर ही रहें। वहाँ पर उतने टाइम बीच बराबर बिल्कुल ना करें, समझाने की उसकी कोशिश बिल्कुल मत करें, उसे अपनी सफाई देने की कोशिश मत करें। अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि वहाँ पर आपकी गलती नहीं है, सिर्फ फालतू में आपकी वो बेइज्जती कर रहा है, तो उतने टाइम आप शांत रहिए, लेकिन बाद में आप उसे, जब उसका गुस्सा ठंडा हो जाए, तब उसे आप समझा सकते हो। यदि आप वहाँ पर चुप रहते हो तो बेइज्जती करने वाला व्यक्ति चुप हो जाएगा। जब उसको जवाब नहीं मिलेगा तब इंसान चुप हो जाता है। जब बराबर की बात शुरू होती, दोनों पक्ष बराबर में बात एक दूसरे का जवाब देते हैं, तभी लड़ाई झगड़े का वो रूप ले लेती है बात। तो जब आप शांत रहोगे, उस बात का जवाब नहीं दोगे, तो वहाँ पर आपकी बेइज्जती नहीं होगी। अपने मन को शांत रखना आपके अपने हाथ में है। दोस्तों इसमें एक जो अहम बात है कि हमें इस हद तक भी नहीं दबना है कि कोई हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाए। दबना वहां तक संभव है जहां तक आपको लगता है कि हाँ, हम इसको सहन कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जब हम ज़्यादा दबने लगते हैं, ज़्यादा किसी का सम्मान करने लगते हैं, तो लोग हमें दबाना शुरू कर देते हैं। हमारी कोई लिमिट ही नहीं, हमारी कोई इज्जत ही नहीं, जब जिसको जो आया कह दिया, कर दिया और हम सुनते रहेंगे। कब तक अनदेखा करेंगे? एक सीमा तय करिए, एक लिमिट में रहिए कि एक बाउंड्री बनाइए कि हाँ, इस हद तक हम इस बात को बर्दाश्त कर सकते हैं, इसके आगे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तब आपकी लोग वैल्यू करेंगे। आपको कोई ऐसी बात कहने से 100 बार सोचेंगे, आपकी बेइज्जती करने से पहले 1000 बार सोचेंगे कि ये बात हम इनको कहेंगे तो इनको कैसा लगेगा। हो सकता है हम ऐसी बात कहें तो इन्हें बुरा भी लग सकता है। ये भी बहुत ज़रूरी है, एक लिमिट में रहना भी बहुत ज़रूरी है। तभी लोग आपकी वैल्यू करना शुरू करेंगे और बेइज्जती करने के लिए 1000 बार सोचेंगे। दूसरी बात, शांत रहें, एक मुस्कुराहट रखें, उसकी बातों को गंभीरता से ना लें। बेइज्जती सहन करना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन कभी-कभी क्या होता है, समय ऐसा होता है कि हम चाह कर भी कुछ नहीं कर पाते हैं। शांत रहें, अपने आप में आपकी मानसिक क्षमता को मजबूती देने का कार्य करता है। अब है तीसरी बात, ऐसे लोगों को अनदेखा करना सीखिए। जहाँ पर ये आपको मिले, इनको देख करके आप रास्ता बदल लीजिए। इनके साथ ना तो आप उठना बैठना रखिए, ना कोई ऐसी बातचीत करिए जिससे इनके साथ आपका कोई समय बीते। इनसे उचित दूरी बनाकर ही रखना चाहिए। अगर ऐसा ही व्यक्ति आपका कोई रिश्तेदार हो और उसके साथ उठना बैठना पड़े, तब उस व्यक्ति को एक बीमार की तरह देखो कि ये इंसान बीमार है, परेशान है, इस वजह से ये हमें कह रहा है। तो आपको उसके ऊपर दया आएगी और आप आसानी से उसको माफ़ कर दोगे।
फिर आपको इन पर गुस्सा नहीं, दया आए। ऐसे लोगों को अपने स्वभाव की वजह से कहीं पर भी इज्जत नहीं मिलती है। इसलिए ये ऐसे लोगों की तलाश में रहते हैं कि जो लोग इनसे अपने रिश्ते की वजह से लिहाज करते हों या उम्र में छोटे हों। और ये वो लोग हैं जिनके अंदर आत्मविश्वास की कमी होती है और उस डर से लोगों को ये परेशान करते हैं कि कहीं कोई इनकी कमियों को ना उजागर कर दे। इसलिए ऐसे लोग अपने आप को सुरक्षित करने के लिए दूसरे लोगों को हंसी का एक रास्ता बनाते हैं, दूसरे लोगों पर हंसी उड़ाते हैं।